Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 9th class chapter name matrices and determinants. आज हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को रीड किया था, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने ये मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, उसमें एंट्रीज आ रही हैं 0 0 0 और 0। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा अगर आप सेकंड मैट्रिक्स देखें विच इज़, उसमें आपके पास एंट्रीज आ रही हैं 2 3 और 4। तो इसमें एक ही रो गिवन है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रो मैट्रिक्स। देन उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज हैं 4 0 6 और एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू, इसमें एंट्रीज हैं 1 0 0 1 और ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं और इसको यूनिट भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या आ रही हैं 0, तो इट इज़ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास ई इज इक्वल टू 0, इसमें अब एक एंट्री है, तो इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो और नल मैट्रिक्स भी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट। उसके बाद बेटा अगर आप लोग देखो तो f इज इक्वल टू आर है, 5 6 और 7 इसमें एंट्रीज आ रही हैं, तो एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई क्या क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनको हमने बेटा आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें अगर आप देखो तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इसमें क्या आ रही हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ रहे हैं 3। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं आ रही, तो ये आपके पास क्या हो गया, फिर रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो ये आपके पास क्या हुआ, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं 3 0 1, तो इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। आप देखें तो 6 -4 3 -2, इसमें अगर इसमें आप देखो तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, रोज कॉलम्स के इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 0 0 1, ये अभी हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा था। इसको आप कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, यूनिट मैट्रिक्स भी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स भी इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या आ गया। उसके बाद अगर आप देखो ये फिफ्थ वाला मैट्रिक्स, तो इसमें बेटा रोज कितनी आ रही हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद बेटा अगर आप देखें तो इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका 7th पार्ट, उसमें क्या आ रहा है, 1 0 0 1, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये बेटा क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। और इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अगर इसको देखें तो इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट इसका पार्ट देखो तो इसमें बेटा क्या आ रही हैं, सारी एंट्रीज 0 हैं और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल भी नहीं आ रही, तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने उसमें से आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहला बेटा अगर आप देखो a इज इक्वल टू 4 0 0 4, तो ये क्या दिया हुआ है, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन रीड की थी। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हों और सेम हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो। तो ये क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स बेटा अगर देखें तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू 2 0 0 -1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो आ रही हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो आ रही हैं, तो ये क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या बेटा डेफिनेशन है, एटलीस्ट वन एंट्री जो डायगोनल पे है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो ये क्या हुआ, एक डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसके बाद सी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें एंट्रीज क्या आ रही हैं, 1 0 0 1। तो अगेन ये क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ। उसके बाद बेटा अगर आप देखो डी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, 3 0 0 0। तो इसमें डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो आ रही हैं, तो ये क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद लास्ट मैट्रिक्स बेटा अगर आप देखो 5 -3 0 0 और 1 +1। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी गेट। इसमें बेटा अगर आप देखो तो 5 -3 करें विच इज़ इक्वल टू 2, ये 0 एज इट इज़ आ गया, ये भी 0 एज इट इज़ आ गया। 1 + 1 करें विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो भी आ रही हैं और सेम भी आ रही हैं, तो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो इस वजह से ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बेटा हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। इसमें बेटा हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। जिस तरह मैट्रिक्स A गिवन है 1 0 एंड -1। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप उसके एंट्रीज के साइन चेंज कर दो, जो प्लस की एंट्रीज हैं वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की एंट्रीज हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव बेटा क्या आ जाएगा, -a इज इक्वल टू -1 0 एंड 1। तो इसमें बेटा हमने क्या किया, ये 1 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। 0 का साइन चेंज नहीं होता, 0 चूंकि एक न्यूट्रल नंबर है, ये -1 है तो ये क्या हो गया, 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर्स गिवन है 3 -1 2 और 1। तो नेगेटिव बी क्या आ जाएगा, -1। इसमें बेटा हमने क्या किया, ये 3 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये 1 माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये 1 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देख लें इसका सी पार्ट, इन विच। तो सी पार्ट में बेटा हमने क्या किया, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लिया। ये सारी एंट्रीज प्लस की थी, ये सारी क्या हो गई, माइनस की। डी पार्ट में अगर आप देखें तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आएगा, इसमें बेटा हमने क्या किया, ये 3 माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये 4 माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ये 5 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं विच इज़ ई। तो लास्ट पार्ट में बेटा हमने क्या किया, ये 1 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये 5 माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। और ये 3 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस बेटा गिवन है, हमने इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। यानी हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो तब हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जिस तरह ये मैट्रिक्स ए है तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो एक ही कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज में ये एक ही रो बन जाएगी। देन वी गेट ए ट्रांसपोज में बेटा ये एक ही कॉलम था, ये एक ही रो में चेंज हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है बी, तो बी में एक ही रो है, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये एक ही कॉलम में चेंज हो जाएगा। देन वी गेट नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं इसका सी पार्ट विच इज़ 1 2 3 2 -1 और 0। तो इसमें बेटा अगर आप देखें तो ये 2 कॉलम्स हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएंगी, 2 रोज में। तो सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी ट्रांसपोज। लास्ट है बेटा उसके बाद डी पार्ट। तो डी पार्ट में अगर आप देखो तो इसमें 2 रोज दी हुई हैं, तो इनको हम चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, तो हमारे पास डी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा। तो डी ट्रांसपोज में बेटा मैंने क्या किया, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ट्रांसपोज में आप रोज को कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हो या कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा।
नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन फाइंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, उसका हमने डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले हम इसका वन टाइम ट्रांसपोज लेंगे। हमने A मैट्रिक्स लिख लिया, अब हम फाइंड करते हैं इसका ट्रांसपोज। जब बेटा मैंने वन टाइम ट्रांसपोज लिया तो ये फर्स्ट रो मेरे पास फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो मेरे पास सेकंड कॉलम बन गया। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब हमने बेटा क्या किया, इसी का अगेन ट्रांसपोज ले लिया, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। इसमें बेटा हमने प्रूव करना था A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, A के। तो इसका हमने टू टाइम ट्रांसपोज लिया तो ये अगेन हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, कल हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।